नमस्कार, एआर ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन दुकानदारों के लिए जिनकी सेलिंग काफ़ी डाउन जा रही है, स्पेशली उनके लिए जिनके न्यू बिज़नेस हैं या फिर जिनकी शॉप किसी गाँव में या गली मोहल्ले में है। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आप वो सामान जो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अपनी शॉप पर रखते हैं तो आपकी शॉप भी ग्रो होगी और आपकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी जाएगी। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह शॉप से रिलेटेड ही वीडियोस डालती हूँ। तो आइए बताती हूँ आपको वो सामान जिसे रखकर मेरी भी शॉप काफ़ी ग्रो हुई है और अब मेरी शॉप जानी जाती है कि भाई ये सामान वहाँ से मिलता है। दूसरे कस्टमर एक दूसरे को बताते हैं कि वहाँ से जाकर आप ये सामान ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिर्फ जो कॉस्मेटिक का ही काम करना चाहते हैं उनके लिए, कि कॉस्मेटिक की शॉप में आप कैसी कैसी चीज़ें रखें जिनसे सेलिंग भी डबल हो जाए और शॉप भी ग्रो करे। तो सबसे पहले आप कॉस्मेटिक का अगर काम करते हैं तो उसमें आप ज्वेलरी रखिए। ज्वेलरी की सेल काफ़ी अच्छी रहती है और ज्वेलरी के साथ आप चूड़ियाँ रखें। अगर हो सके तो जो चूड़ियाँ बॉक्स में आती हैं, गुच्छे से ज़्यादा उनमें मार्जिन अच्छा रहता है और उनमें मतलब कि लॉस भी कम होता है, क्योंकि गुच्छे वाली चूड़ी में काफ़ी ज़्यादा टूट फूट होती है तो वो प्रॉफिट कम देती है। और इसके अलावा आप कॉस्मेटिक शॉप में जेंट्स की रुमाल, सॉक्स रखें, लेडीज़ की रुमाल और सॉक्स रखें और बच्चों की सॉक्स ज़रूर रखें साथ में। और इसके अलावा आप अंडर गारमेंट्स ज़रूर रखें। इससे जो कॉस्मेटिक शॉप है उसकी सेल डबल हो जाती है। और इसके अलावा आप अपनी शॉप पर गर्मियों के टाइम पर जो आर्म्स होती हैं, जो बाजुओं को कवर करने के लिए धूप में डालते हैं, वो रखिए। वो भी गर्मियों में काफ़ी अच्छी सेल होती हैं। आप कैप्स भी रख सकते हैं, जो हैट वगैरह होती हैं उनकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। मैं अपनी शॉप पे ये सारा सामान रखती हूँ। कॉस्मेटिक शॉप पे आप इस तरह से परांदियाँ भी रख सकते हैं। इनमें तो मार्जिन भी काफ़ी अच्छा होता है और इनकी सेलिंग भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि आजकल तो बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस चल रहे हैं परांदियों के। तो आप इस तरह से ये भी रखिए ज्वेलरी के साथ। जिनकी किसी शहर वगैरह में कॉस्मेटिक शॉप है, जहाँ जो सिर्फ कॉस्मेटिक का ही काम करना चाहते हैं, वो अपनी शॉप पर पर्स भी रख सकते हैं ज्वेलरी के साथ और गिफ्ट आइटम्स भी रख सकते हैं। मैं भी अपनी शॉप पर गिफ्ट आइटम्स रखती हूँ। अगर आप ज़्यादा महंगी गिफ्ट आइटम्स नहीं रखना चाहते, जिनकी शॉप गाँव में है, तो वो 150 तक की रख सकते हैं। इससे ज़्यादा चाहे आप मत लेके आइए। लेकिन जिनकी शहर में है कॉस्मेटिक शॉप, वो तो काफ़ी अप रेंज में भी ऐसी चीज़ें गिफ्ट आइटम्स रख सकते हैं। और बच्चों के टॉयज़ भी ज़रूर रखिए, ये भी कॉस्मेटिक बिज़नेस वालों के लिए भी अच्छे रहते हैं। और जैसे मेरी शॉप है, मैं भी अपनी शॉप पर टॉयज़ रखती हूँ। काफ़ी अच्छी सेलिंग रहती है टॉयज़ की। गिफ्ट पर्पज़ के लिए भी कस्टमर टॉयज़ ले जाते हैं। बर्थडे डेकोरेशन का, जैसे ये कैप्स हो गई या फिर बैलून्स वगैरह भी आप रख सकते हैं। इनकी सेलिंग भी डेली जैसे रहती है। और दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहती हूँ उन दुकानदारों की जिनकी शॉप गांव में है। जैसे मेरी शॉप गांव में है, मुझे शहर 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो इसीलिए कस्टमर हर एक चीज़ की डिमांड मेरी शॉप पर करते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई भी कस्टमर आपसे चीज़ मांगता है और आपके पास वो नहीं है, तो उसे उसी टाइम कॉपी पर नोट कीजिए और जब भी होल सेल मार्केट जाएं उस सामान को लेकर ही आइए। इससे क्या होता है कि आप कस्टमर की डिमांड पूरी करना जान लेते हैं। और जो लड़कियां, लेडीज़ जिन्होंने भी अपने घर पे सामान रखकर कॉस्मेटिक का बिज़नेस शुरू किया और कम चल रहा है, उनके लिए मैं सारा सामान ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हैं जिससे मेरी शॉप ग्रो हुई है। जिनका कॉस्मेटिक शॉप के साथ कोई लेन देन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सामान रखने से मेरी शॉप ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, वो सारा सामान आपको डिटेल में बता रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर रखिए और अपनी सेल को दुगनी कीजिए। तो देखिए, अगर आप घर पे सामान रख के सिर्फ कॉस्मेटिक का बैठी हैं और आपका काम नहीं चल रहा, तो आप इस तरह से सिंगल कलर में ये 10 रुपए वाली लेसेस हैं, ये रखिए। काफ़ी ज़्यादा इनकी सेलिंग रहती है, क्योंकि आजकल हर कोई अपने घर में टेलरिंग का काम कर लेती है, हर लेडीज़।
तो उनको ज़रूरत पड़ती ही रहती है ऐसी चीज़ों की। ये 5 रुपए सेल वाली है और इस तरह से मल्टी कलर में लेसिस रखी है। मैं इनको 15 रुपए मीटर में सेल करती हूँ। इस तरह से बटन रखी है सूट्स पर लगाने के लिए और इस तरह से गोल्डन लेसेस रखी है आप अपनी शॉप पर। और ये देखिए 5 रुपए मीटर वाली पाइपिंग वगैरह रखी है आप इस तरह से। इस चीज़ की सेल तो डेली होती रहती है क्योंकि ये डेली नीड की चीज़ें हैं और जो हमेशा ज़रूरत रहती है जिन चीज़ों की, उनकी सेलिंग हमेशा ज़्यादा रहती है और उनसे आप अपनी शॉप को ग्रो कर सकते हैं। आप इस तरह से टेलरिंग चाक, जो बॉबिन होती हैं, बॉबिन केस होते हैं, फिरकी होती है, ज़िप होती हैं और मशीन में यूज़ होने वाले नीडल्स, ऑयल, ऐसा सामान भी रखिए जो स्टिचिंग मशीन में यूज़ होता है। काफ़ी अच्छी सेलिंग रहती है क्योंकि ये हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये फ़ैशन की चीज़ें नहीं हैं। तो आप ऐसी चीज़ें अपनी शॉप पे रखिए, काफ़ी अच्छी सेलिंग बढ़ाइए अपनी। गांव में शॉप होने के कारण मेरे से कस्टमर ऐसी चीज़ें भी मैंने आपको बताया डिमांड करते हैं जिनका कॉस्मेटिक के साथ कोई भी लेन देन नहीं है। तो मैं देखिए इस तरह से ये चप्पल, बाथरूम चप्पल, किसको ज़रूरत नहीं होती बाथरूम चप्पल की, डेली की सेलिंग है, मैं रखती हूँ। मार्जिन भी अच्छा है, तो आप ये भी रख सकते हैं अगर आप किसी गांव में काम करते हैं। गर्मियों में जो दुपट्टे होते हैं लेडीज़ के, ये देखिए इस तरह के दुपट्टे कॉटन के, काफ़ी अच्छी सेलिंग रहती है इनकी। तो आप ये भी रखिए। 100 वाले तो मैं ज़्यादा लेके आती हूँ जिन्हें मैं 100 रुपये में सेल करती हूँ। और इसके अलावा बच्चों के लड़कियों के मफलर जो स्कूटी वगैरह पे फेस को कवर करने के लिए ले जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं। तो वैसी चीज़ें रखिए अगर आप अपनी सेल बढ़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा मैं तो सन ग्लासेस भी रखती हूँ जो 100 तक, 50 वाली बच्चों की और 100 वाली बड़ों की जो सन ग्लासेस होती हैं, काफ़ी अच्छी उनकी सेलिंग रहती है गर्मियों में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एरिया में लेडीज़ साड़ी पहनती हैं तो आप साड़ी की फॉल रखिए, उसकी सेलिंग काफ़ी अच्छी है। हमारे यहाँ लेडीज़ सूट पहनती हैं तो मैं लाइनिंग रखती हूँ। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लाइनिंग में आपको कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं करना, सिर्फ आपको कलर लेके आने हैं। कस्टमर खुद से अपना कपड़ा लेके आता है कि उसके साथ लाइनिंग मैच करके दे दीजिए। और इसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है और कोई झंझट भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैं भी कई तरह की लाइनिंग मतलब कि कई तरह की नहीं, फुल वॉयल में रखती हूँ जिसका कलर नहीं जाता। और मैं इसको 50 रुपये मीटर में सेल करती हूँ, रेट कम ज़्यादा नहीं करती। कस्टमर अगर बार्गेनिंग भी करता है तो मैं उसको मना कर देती हूँ देने से, लेकिन 50 रुपीज़ से 1 रुपया भी कम नहीं करती। तो आइए दिखाती हूँ इसके कलर। ये देखिए इस तरह से काफ़ी सारे कलर, जितने भी हो सकते हैं मुझसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कलर लेके आने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इसमें डिज़ाइन का कोई चक्कर नहीं रहता, सिर्फ आपको कस्टमर को कलर्स प्रोवाइड करने होते हैं। ये 10, 20, 100 रुपये तक में जो सेल होने वाली होती हैं माता रानी की चुन्नियाँ, ये भी रखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाती हैं। मेरी शॉप पर गर्मियों के टाइम पर जो नाइट सूट होते हैं, लूज़ टी शर्ट्स होती हैं, लूज़ प्लाज़ो होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, लेडीज़ काफ़ी ले जाती हैं, तो मैं वो भी रखती हूँ। और मैं उनमें ये नहीं देखती कि ये ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड, उनमें मैं लूज़ माल भी ले आती हूँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कस्टमर खुश होकर ले जाते हैं। मैं 100 रुपीज़ में प्लाज़ो सेल करती हूँ और 150 में टी शर्ट, और जो सूट्स वगैरह होते हैं नाइट सूट, वो 350 में और 500 तक भी सेल कर देती हूँ। उनकी तो डिमांड गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिससे सेलिंग काफ़ी अच्छी होती रहती है। आइए उनके भी आपको डिज़ाइंस कुछ चेक करवा देती हूँ, बाकी आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये देखिए ये लूज़ प्लाज़ो है और कुछ इसके ये सारे डिज़ाइंस हैं, 5XL, 3XL और छोटे साइज़ में भी। और इस तरह से ये टी शर्ट्स हो गई जो अलग अलग से, किसी को टी शर्ट की ज़रूरत है और किसी को प्लाज़ो की, और कई बार दोनों चीज़ें भी साथ में ले जाते हैं। और इसके अलावा मैं ये लड़कियों के ब्लूमर वगैरह भी रख लेती हूँ, काफ़ी अच्छी सेलिंग रहती है इनकी भी। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी शॉप पर जो भी हो सके ऐड करते रहा कीजिए। तो ये वो सारा सामान था जो मैं अपनी शॉप पर रखती हूँ। मैंने जितना हो सके उतना सारा सामान कवर करने की कोशिश की है, जिस सामान को रखने से मेरी शॉप काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप फैशन से ज़्यादा डेली नीड की चीज़ें अपनी शॉप पर रखिए,
तभी शॉप अच्छे से ग्रो करती है। और क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा लो क्वालिटी मत लेके आइए, मीडियम से हाई तक रखिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और प्यारे-प्यारे से कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी ज़रूर कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।